बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है जी प्लाट। अक्सर जो है हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लाट जो होता है वो किसी भी अगर हम लिटरेचर की ज़बान में बात करें तो इसे हम इंग्लिश में सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कहते हैं। यानी कि जो वाक़यात आप किसी भी लिटरेरी काइंड में दिखाना चाह रहे हैं, वेदर इट इज़ अ स्टोरी, इट इज़ अ ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, इट्स अ पोएम, जो भी आप उसमें चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें जो वाक़यात की फ़नी तरतीब है वो प्लाट कहलाती है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि नो प्लाट और नो ड्रामा तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त बात होती है, हम ड्रामे में पढ़ते भी हैं। और प्लाट जो है बड़ा अहम रोल प्ले करता है, यानी वाक़यात को इस अंदाज़ से तरतीब दिया जाता है कि पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर, देखने वाले पर उस तमाम वाक़यात का बड़ा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है जी। और उस तरतीब की वजह से वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं जो राइटर लेना चाहता है या पोइट लेना चाहता है वो उसको मिलते हैं, यानी वो उसकी अप्रिसिएशन की फॉर्म में। अगर स्टेज ड्रामा हो रहा है तो क्लैपिंग बता देती है कि वो जो है ऑडियंस के उसने अटेंशन कितनी रिटेन की है। अगर पोइट्री है तो उसकी म्यूजिकलिटी बता देती है, उसकी पॉपुलैरिटी बताती है। शॉर्ट स्टोरी है, उसकी पॉपुलैरिटी बता देती है। लेकिन सब में अहम किरदार जो है वो प्लाट का होता है। प्लाट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सिंपल होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं और इसी तरीके से बहुत जैसे हम वन एक्ट प्ले कहते हैं उसमें भी प्लाट का अहम रोल होता है। और सबसे अहम बात जो है कि जिसमें थ्रिल एंड एक्शन हमने दिखाना है, सस्पेंस दिखाना है, ये सारे कमाल हैं प्लाट के। तो प्लाट जानदार है तो उसका मतलब है कि वो पीस ऑफ लिटरेचर जानता है। तो प्लाट जो है वो वाक़यात की फ़नी तरतीब को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्ले मौजूद है प्रोग्रेस के नाम से, तो उसमें जैसे ही ओपन होता है प्ले तो हम पहले वो क्या दिखाता है कि जनाब प्रोफेसर हेनरी कोरे को दिखाया गया है कि वो अपनी लैब में बैठा हुआ है, साइंटिफिक एपरेटस इर्द गिर्द पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये पहला वाक़या देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। अगर सेकंड ईयर की बात करें तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में तो किस तरतीब से वाक़यात दिखाए जाते हैं कि हमारे सामने एक पूरी पिक्चर आ जाती है और राइटर जो हमें इफ़ेक्ट देना चाह रहा है वो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर तारी हो जाता है। तो लिहाजा वंस अगेन प्लॉट के बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, ये सिंपल भी होते हैं जी और कंपाउंड भी होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है राइटर पे कि वो हमें क्या दिखाना चाह रहा है, उसका कैनवस, उस पीस ऑफ लिटरेचर कितना वास्ट है या कितना नैरो है, वो हमसे क्या डिज़ायर रिजल्ट्स हैं उसके सामने, वो पीस ऑफ आर्ट जो उसने हमारे सामने पेश करने जा रहा है उससे वो क्या रिजल्ट्स लेना चाहता है, ये डिपेंड करता है। तो वंस अगेन प्लॉट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। थैंक यू।